करला फूल टू फूल बाठिया पड़ाश फूले करला फूल टू फूल बाठिया पड़ाश बांका मूल का हिमाचला तेरी चोटी ऊपर कैलाशों मेरे हिमाचला तेरी चोटी पे ऊपर कैलाशों। शिरगुल महादेव की सुंदर सी डोली और नाटी डांस देखने के बाद हम निकल पड़ते हैं मंदिर की ओर, जहां उस दिन गुरु पूर्णिमा का त्यौहार होने के कारण मंदिर में काफ़ी भीड़ थी। अखरोट की लकड़ी से बने इस मंदिर पर बड़े ही खूबसूरत तरीके से की गई बनावट को निहारते हुए हम पहुंचते हैं गर्भगृह में, जहां स्थापित शिवलिंग के सुंदर से दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद एक पवित्र कुंड में माथा टेककर आगे बढ़ते हैं। इस पवित्र कुंड की मान्यता है कि यहाँ का 2 लोटे जल मंदिर के पुजारी के हाथों अपने सर पर डलवाने से सभी तरह की नेगेटिविटी और जादू टूने जैसी की गई चीज़ें दूर भाग जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जल मैंने भी अपने ऊपर डलवाया, क्योंकि मेरी लाइफ में भी बड़े नेगेटिव लोग हैं। फिर पंडित जी से आशीर्वाद लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम अगेन दोस्तों। वेलकम बैक टू आपके अपने देसी व्लॉगिंग चैनल शुभ भारत व्लॉग्स में। जब भी हमने शिव जी के किसी भी दर पे जाने का प्लान बनाया है तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा ओकेजन निकला है, ऐसा कोई ना कोई फेस्टिवल निकला है कि हमें अच्छे से दर्शन हुए। स्टार्टिंग से ही जैसे हम सुबह अर्ली मॉर्निंग नहा धो के आए, हमें शिरगुल महाराज जी की डोली के दर्शन हुए। फिर हमने अंदर शिवलिंग के दर्शन किए। दैन उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो हिमाचल में अक्सर होती रहती हैं। किसी एक लेडी को यहाँ पे जादू टूना का काम हुआ था, उसका स्पिरिट्स आई थी उसके अंदर। तो विनय और मैं एक साथ बैठकर वो चीज़ें देख रहे थे, तो मुझे इंट्यूशन से हो गई थी कि इस लेडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें। और पंडित जी ने जब उसको बिठाया अपने पास, तो लिटरली उसके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें निकली। फिर पंडित जी ने अपनी 5-10 मिनट में पूजा वगैरह करके उस चीज़ को उसके अंदर से भगाया। एंड विनय ने शायद ये फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस किया। विनय फर्स्ट टाइम किया एक्सपीरियंस, तो पहले शायद ये बिलीव नहीं करता था, बट इसने अपनी आंखों से रियल टाइम में जब चीज़ें देखी उसके बाद ये बिलीव करने लग गया। तो दोस्तों अभी जल्दी से हम चलते हैं ऊपर की तरफ। अभी ऊपर शिव जी की जो विशाल काय मूर्ति सुंदर करती है, वहाँ पर हमने जाना है। शिरगुल महाराज के मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता है, तो जल्दी से हम ऊपर की तरफ चलते हैं। तो बाकी जल्दी से शिव जी का जयकारा लगाते हुए चलते हैं शिव जी महाराज के पास। हर हर महादेव। हैं किथे? तो दोस्तों आपने छोटी सी क्लिप में देख लिया होगा कि रास्ते की शुरुआत ही कैसी है। साले नहीं बना, हाँ ये कर लो पहले। सफ़र की शुरुआत में ही कैसा रास्ता है, बिल्कुल यहाँ पे आपको पत्थरों से होकर जाना पड़ता है। कोई भी प्री डिफाइंड रास्ता नहीं है। हमने जहाँ से मैगी खाई थी वहाँ से हमने एक लड़के से पूछा, भाई कितना टाइम लगता है? कहता 10-15 मिनट। मैं क्या भाई आप अपना टाइम बता रहे हो, हमारा देख के बताओ। कह रहा फिर तो 1 घंटा लग ही जाएगा आपको। भाई इतनी वो फील हुई ना, बट चलो रियलिटी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमने कहाँ से जाना है। ये जहाँ से रास्ता शुरू होता है, बट जो शिव जी की मूर्ति है वो हल्की सी झलक मैं आपको दिखाता हूँ, अगर वीडियो में आपको दिखेगा। वो देखिए आप, वहाँ पर आपको झंडे और वो सारी चीज़ें दिख रही होंगी। वहाँ तक हमने जाना है और यहाँ से जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों लोकल्स जो लोग हैं यहाँ पे पत्थर तोड़ने का भी काम कर रहे हैं। अपना घर अपनी दुकानों के लिए वो पत्थर तोड़ कर लेके नीचे जा रहे हैं। जो यहाँ के बच्चे हैं, मोस्टली मैंने यहाँ पर देखा है कि मुस्लिम लोग हैं यहाँ पर। चलो वो कोई इशू नहीं है, बट जो भी लोग हैं यहाँ पर, यहीं पर उनका सर्वाइवल होता है, यहीं से उनका खाना चलता है। आई डोंट थिंक कि वो यहाँ पे कोई उनको प्रॉपर एजुकेशन वगैरह भी मिल रही है, क्योंकि मैंने काफ़ी जो लड़के हैं देखे हैं 10, 15, 20 साल के, वो सेम ही प्रोफेशन में हैं। तो यहाँ पे होटल संभाल रहे हैं, ढाबे संभाल रहे हैं, या फिर यहाँ पे पत्थर तोड़ने वगैरह का काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से लेबर वगैरह का काम होता है। जो रास्ता है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर आपका फिटनेस लेवल अच्छा नहीं है तो इट विल गोना वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू शिरगुल महादेव से यहाँ तक आना।
मैं दिखा देता हूँ। मैं इतनी ऊंचाई पर ऐसे अभी चढ़ रहा हूँ। वो वाला रास्ता अभी मैं पूरा यहाँ से क्रॉस करके आया हूँ। बिल्कुल कच्चा रास्ता है, पैर भी स्लिप हो सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर शूज़ वगैरह नहीं है। भाई कितना डेंजर रास्ता है ये। हाँ भी नहीं करना है, ये हिम्मत है करने की। महादेव कर सकते हो ना भैया, चलो करते हैं, लेट्स ट्राई। एक नया एडवेंचर हो जाएगा। मैं वीडियो बनाऊंगा, आप जाओ। अभी जिस चोटी के पास हम खड़े हैं ये शिवजी मंदिर का मिड का रास्ता है। ऊपर कोई लोकेशन है, शायद किसी भगवान की कोई प्रतिमा वगैरह होगी। बट ये जो रास्ता है यहाँ जाने का वो मैं दिखाता हूँ कैसा है। यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ पे जो एक लक्कड़ का ब्रिज बनाया है छोटा सा, यहाँ पर पैर रखने की जगह बनाई, पैर रख कर आप ऊपर जाएंगे। यहाँ से पहाड़ से ऊपर चढ़कर आप ऊपर की तरफ जाएंगे और आप देख सकते हैं कैसे बंदे नीचे की तरफ उतर रहे हैं। इट्स टू रिस्की। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है और अगर आपके साथ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो आई विल प्रेफर कि आप ये मत ही करें। ये देखिए, आप छोटे छोटे बच्चे भी ऊपर की तरफ गए हैं, बट वो उनको एक्सपीरियंस होगा। तभी तो इनको अपने बच्चों पे इतना कॉन्फिडेंस है। लोकल है ना फिर। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। सोचो कि सब तो चलेगा, सब तो मजे ले रहे हैं, मैं क्यों घूम रहा हूं पीछे। बाद में यहाँ कोई नहीं आएगा, 200 रुपये ले ले, नीचे उतार दे। भाई 100-200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे। आपके चैनल का नाम क्या है? भाई शुभ भारत व्लॉग्स। एक बार तो मैं जब सब फर्स्ट टाइम आया था ना तो बहुत कचरा था, फिर मैंने बहुत कचरा उठाया यहाँ से, बहुत अच्छा, और इसमें देखो पानी भी आ गया। हाँ। कितना ही करना, तो इसको आप अभी कहाँ पे रखेंगे? इसको नीचे नॉर्मल फेंक देंगे। कोई पानी पीने के लिए अगर ऐसा मतलब बरसात में इकट्ठा हो जाए, ऐसे रख दो इसको, तो क्या आते हुए उठा लेंगे। ऐसे करके पानी भर जाएगा बरसात में, किसी काम देगा। ये आते हुए उठा लेना, यहाँ पे रख दो आप। नहीं हम इसी यहीं से होके जाएंगे हम सीधा। अच्छा, आगे निकल जाओगे आप? हाँ, हमको आपको हम रास्ता बता देंगे ना कहाँ से आना है। ओके ओके ओके। हर हर शंभु शंभु शिव महादेव शंभु शंभु शिव महादेव हर शंभु शंभु शिव महादेव। हाँ जी डॉक्टर साहब। हेलो, आ जाओ दोस्तों, पापड़ खा लो, पहाड़ के पापड़। जल्दी से आ रहे हैं पापड़ के नाम पे। आ जाओ। चलो दोस्तों, आज आपको ट्रैकिंग करते हुए गुजराती पापड़ खिलाता हूँ। चलो, हिमाचल में गुजराती पापड़। हिमाचल में गुजराती पापड़ भी हैं और हमारे पास एक नाइजीरियन भी है। ये चलो दोस्तों, ये जो वैली है ना, इतनी सुंदर वैली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू कितना अच्छा आ रहा है। इट्स लाइक कश्मीर में आ चुके हैं हम। और कहते हैं जब आप चुडेश्वर महाराज के दर्शन करने आते हैं और शिव जी के वहाँ तक पहुँचते हैं तो वहाँ से चंडीगढ़ के रास्ते, केदारनाथ के रास्ते और काफ़ी सिटीज़ और स्टेट्स के रास्ते यहाँ से दिखते हैं आपको, क्योंकि ये सिरमौर की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक मानी जाती है अब तक की। चलो दोस्तों, वहाँ तक चलते हैं दौड़ लगा के। तो दोस्तों, रास्ते में हमें काफ़ी अच्छे कुछ पर्सन मिल गए। एक बार उनसे भी इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ सर। मेरा नाम डॉक्टर अमित है और मेरा एक चैनल भी है जिसका नाम मेडिको मॉन्क है। थोड़ी बहुत वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा और व्यूज़ सर आते नहीं है। नहीं क्वालिटी इनकी अच्छी है। मैंने अभी इनका चैनल ओपन करके देखा था। और साथ में पार्ट टाइम ये कुकिंग भी करते हैं। थोड़ा इसको ना, किसी के पास लाइटर है? थोड़ा हाइट पे ना ऐसे होता है, ऑक्सीजन की कमी आई थी। एक बार जल जाए ना। ये जला था। जला था। ये लाइटर भी ठीक नहीं है ना, मेन बात है। अच्छा, इसको मैक्सिमम पे रखा ना। इसी ला 2 आवर्स लेटर। चलो जी, अब हो रहे हैं गुजराती पापड़ तैयार।
डीसी सर आपका नाम? नहीं नहीं, अच्छा, प्यार से डीसी बोलते प्यार से डीसी बोलते हैं। ये भी गुजरात से हैं। ये है एंड गौरव, गौरव फाइनल तो ईयर एमबीबीएस गुजरात से राजस्थान। गौरव, हाँ सॉरी गौरव, या फिर मैं बना लूँ सारे? हाँ हाँ बना लो आप एक साथ। जो गौरव जी हैं वो राजस्थान सीकर से हैं, जहाँ पे हमारे खाटू श्याम जी भी राजमान हैं। अच्छा, बिल्कुल पास में। तो सर दोस्तों, नेक्स्ट, ये हमको कुछ हमारे साथी मिले, मैं इनको आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये लीजिए सर, ये पंजाब से हैं और अपने बारे में बताइए। ये पापड़ मेरा जल गया देखो। क्रिएटर्स होते हैं वो वैसे भी किसी के साथ नहीं रह सकते हैं, उनको अलग रहना ही पसंद है, क्योंकि उनका क्रिएटिव माइंड होता है। तो वो उनको कुछ आइडियाज़ ऐसे चाहिए, तो उनका काम कुछ ऐसा करना होता है कि वो किसी के साथ रह ही नहीं सकते। तो कुकिंग भी हमने सीख ही ली है, जैसे मर्जी कच्ची पक्की। अभी ये देखिए पापड़ बना रहे हैं। गर्म है भाई काफ़ी। मैं करता हूँ। तो दोस्तों, चूड़दार ट्रैक से ऊपर आते हुए शिव जी के मंदिर की तरफ जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक पापड़ का ठेला भी मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कितने क्वालिटी पापड़ यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब हैं जो काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल कुक काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल कुक हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ पापड़ मिलेगा आपको 15 रुपये का एक। अगर आप 3-4 पर्सन हैं तो 50 रुपये के 4 भी मिल सकते हैं आपको। अच्छा हैवी डिस्काउंट भी देंगे हम आपको। और जिसका दिल साफ होता है उसको हम फ्री में खिलाते हैं, जैसे कि इनको हम फ्री में खिलाएंगे। तो आप ये देखिए पापड़ मैं अभी टेस्ट करके बता रहा हूँ। एक्सीलेंट, मज़ा आ गया। और वैसे भी कहते हैं ना, अगर आप अच्छे तो सफ़र में आपको अच्छे लोग डेफिनेटली मिलेंगे, जैसे हमें गौरव भाई डॉक्टर साहब मिल चुके हैं। और एक चीज़ और आपको मैं दिखाता हूँ। आपको ये ग्रीन ग्रीन इसमें पैचेस दिख रहे होंगे, तो अगर आपने साइंस बहुत अच्छे से पढ़ी होगी और आपको बहुत पहले का याद होगा, तो 8th-9th में एक चीज़ पढ़ते थे हम, लाइकेंस। तो ये वही लाइकेन है जो कि इन पत्थरों पर चिपके हुए हैं। जिस जगह पर पॉल्यूशन नहीं होता है उस जगह पर ये लाइकेन होते हैं। जहाँ पर भी पॉल्यूशन होगा उस जगह पर आपको ये लाइकेन दिखने को नहीं मिलेंगे। कल को अगर यहाँ पर रोड आ जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है, तो ये लाइकेन यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे। पापड़ एंजॉय कीजिए। बाकी काफ़ी अच्छी नॉलेज दी है। ये पॉइंट्स मुझे भी नहीं पता था। हमने कल तक हम ये सोच रहे थे, विनय और मैं डिस्कस कर रहे थे, ये पेंट लगाया हुआ है या फिर ये मतलब जो एल्की होती है ना वो उगी हुई है। बट भाई ने अच्छी नॉलेज दी है, आप सबके लिए भी ये पॉइंट काफ़ी काम आएंगे। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था तो पांडवों में थोड़ा सा घमंड हो चुका था इस बात का कि युद्ध हमने जिताया। अर्जुन कह रहा था कि युद्ध मैंने जिताया, भीम कह रहा था युद्ध मैंने जिताया, नकुल सहदेव और युधिष्ठिर कह रहे थे युद्ध मैंने जिताया। तो ऐसे उनमें ना थोड़ा सा डिस्प्यूट्स होने लगे। फिर बाद में अर्जुन कहते हैं कि चलो इसका हम निर्णय निकालते, तो हम चलते हैं माधव के पास। माधव मतलब कृष्णा जी के पास। तो कृष्णा ही कहते हैं कि मैं तो तेरा सारथी था, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि युद्ध किसने जिताया, किसने कैसे लड़ा। मैं अगर तेरा सारथी होकर युद्ध की तरफ ध्यान देता तो मैं फिर तुझे वहां तक पहुंचा ही ना पाता। अर्जुन कहते हैं फिर निर्णय कैसे निकालेंगे। फिर कहते हैं एक बंदा है जिसने सारा का सारा युद्ध देखा है, तो उसके पास चलते हैं। फिर वो सभी पांडवों को लेकर यहाँ पर आते हैं खाटू श्याम जी के बरबरीक के पास। तब तक वो बरबरीक थे, तो बरबरीक के पास आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि युद्ध किसने जिताया है। बरबरीक जब जवाब देते हैं, कहते हैं कि युद्ध किसने जिताया ये मुझे नहीं पता, पर जो मैंने देखा युद्ध में सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही शख्स दिख रहा था, वो थे कृष्णा। युद्ध कर भी रहे थे कृष्णा, युद्ध करवा भी रहे थे कृष्णा, युद्ध में मर भी रहे थे कृष्णा और युद्ध में मार भी रहे थे कृष्णा। तो कह रहे थे सिर्फ और सिर्फ मैंने कृष्णा को देखा है। कह रहे ना आज युद्ध पांडवों ने जिताया ना किसी और ने जिताया, युद्ध सिर्फ और सिर्फ कृष्णा ने जिताया। वहाँ पे मुझे सिर्फ कृष्णा दिखे। तो ये वाला जवाब सुनने के बाद कृष्णा जी ने बरबरीक को खुश होकर वरदान दिया था कि आने वाले कलयुग के समय में तुझे मेरे नाम से जाना जाएगा, आप मेरे नाम से जाने जाओगे, आपको शाम के नाम से पुकारा जाएगा। कह रहे कलयुग में जब भी कोई कृष्णा या शाम को बुलाएगा, याद करेगा, तो सबसे पहले वो खाटू श्याम को याद करेगा। शाम उसको उसकी जो भी ख्वाहिशें, जो भी मन्नत है वो पूरी करेगा। बट इस मंदिर का जो इतिहास है चुड़ेश्वर महाराज का, गूगल से देखते हैं कुछ और आ रहा है, किसी पंडित से पूछने में कुछ और बता रहा है। जैसे एग्जैक्ट नॉलेज मिलेगी आपको मैं वॉइस ओवर करके या नीचे रेफरेंसेस मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे सनातन धर्म के बारे में या किसी भी रिलीजियस प्लेसेस के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो अगर आपको लगता है कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। पर कहते हैं ना, किस्मत में जब किसी जगह आपका जाना लिखा हो तो आप कैसे भी करके उस जगह पर पहुंच ही जाते। तो फाइनली दोस्तों, आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल एंड लॉट्स ऑफ पेन, फाइनली हम भोलेनाथ तक पहुंच चुके हैं। ये देखो आप कौवा में बैठे और कौवे के साथ भी
शिव जी के महाराज की काफ़ी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। शिरगुल महाराज जी के मंदिर से ऊपर की तरफ आएंगे लगभग 1 से सवा किलोमीटर के ऊपर तरफ, तब आपको यहाँ पर शिव जी महाराज की सुंदर सी प्रतिमा, सुंदर सी मूर्ति दिखेगी। यहाँ पर ये हवन कुंड है। हवन कुंड के बाद यहाँ पर एक सुंदर से शिवलिंग भी विराजमान है। एंड शिवलिंग के बाद आप ये देख सकते हैं जो जल है ये नहीं क्रॉस करना चाहिए कभी भी, जो जल शिवलिंग के ऊपर से चढ़ता है। तो हम दूसरी तरफ से जाएंगे। एक और चीज़ का इतिहास यहाँ पर जुड़ा है। महाभारत के वक्त बर्बरीक का शीश जब उन्होंने दान दे दिया था कि श्री कृष्णा जी को, तो वो शीश श्री कृष्णा जी ने सिरमौर की पहाड़ियों पर रखा था। वो सिरमौर की कौन सी सबसे ऊंची चोटी थी? ये वाली सबसे ऊंची चोटी थी। ये वो जगह है जहाँ पर कहते हैं बर्बरीक महाराज जी का, खाटू श्याम जी का शीश यहाँ पर रखा गया था। शिव जी की प्रतिमा के बिल्कुल सामने ये वही छिद्र है जहाँ जिसमें आप कहते हैं सिक्का डालो तो वो सिक्का सीधा पाताल तक जाता है, सीधा नरक तक जाता है। कह रहे हैं ये वही रास्ता है जो सीधा नरक तक जाता है। अभी के लिए कह रहे हैं यहाँ पर एक शिला रखकर इसको बंद कर दिया गया। तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर पूजा पाठ करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान लगाता हूँ, क्योंकि भोलेनाथ के पास अगर ध्यान ना लगाया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद जल्दी से नीचे चलते हैं। नीचे से हमने विजय महादेव के भी दर्शन करने, फिर घर की तरफ भी निकलना है। तब तक के लिए जोर से बोलो हर हर महादेव। भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद यहाँ से सीढ़ियों से उतरते हुए ये आप रास्ता देख रहे होंगे, वहाँ से हम नीचे जाएंगे। रास्ता आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा टफ है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पत्थरों से होते हुए नीचे जाना। वहाँ पर थोड़ा सा मैदान दिखेगा और मैदान से बाद में फिर हमें पत्थरों से आगे जाना होगा। सो फाइनली दोस्तों वी आर डन विद द ट्रैक। मुश्किल था सफ़र, पर इतना भी नहीं कि हम भोलेनाथ के दर्शन ना करते जाकर। कैसा रहा विनय एक्सपीरियंस? मस्त एकदम। इतने डेंजर रास्तों से हम गुजरे हैं ना, अनएक्सपेक्टेड थे। हमने जितना सोचा था कि ये डेंजर होगा रास्ता, उससे भी 10 टाइम्स ये डेंजर था रास्ता। अभी जस्ट 100 मीटर्स पहले एक रास्ता था छोटा सा, वहाँ से हम गुजरने लगे थे तो वहाँ पे ज़मीन ही खिसकी हुई थी, लैंडस्लाइड हो पड़ी थी। हम गलती से वहाँ चले गए। हम सोच रहे थे कि अब थोड़ी सी परेशानी ख़त्म होगी, बट परेशानियाँ कहाँ ख़त्म होती हैं अगर आप भगवान को ढूंढना चाहो तो। थोड़ा सा थकावट हुई पड़ी है, पैर भी काफ़ी दुख रहे हैं। एंड विनय की तो हालत ही ख़राब हुई पड़ी है। अब इसके फेस से पता इसके ये जो हंस रहा है, अब ये झूठा हंस रहा है, ये दिखावटी हंसी है। बट लिटरली दोस्तों मज़ेदार था, मज़ा आ गया। आप चाहे तो नौराधार वाला ट्रैक भी पकड़ सकते हैं, एंड चाहे एक सेकंड ट्रैक है वो भी मेंशन कर दूंगा, वो भी पकड़ सकते हैं। थर्ड आप सराय वाला ट्रैक भी पकड़ सकते हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंडेड है। बाकी अभी मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं एंड फिर निकलते हैं घर की तरफ। अगर रास्ते में हम विजय महाराज जी की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको दर्शन कराएंगे, या कहीं और भी प्लेस पे जाएंगे तो डेफिनेटली आपको दर्शन कराएंगे, क्योंकि इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 PM एंड हमें घर भी जाना। घर जाने में ऑलमोस्ट 6 से 8 घंटे हमें लग जाएंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी अकेले चलने या सफ़र करने पर घबराना मत। मौका मिले तो बस बस्ता उठा के चल देना। ना जाने किस्मत आपके लिए क्या लेकर बैठी हो अपनी गोद में। बाकी व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मुसाफिर हूँ मैं यारो। मिलूँगा अक्सर किसी नए मोड़, किसी नए सफ़र पर।